गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। पिछला क्लास में हम लोग 5.1 पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इस पाठ में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी एपी के n पदों का योग का सूत्र होता है जिसे हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। n पदों का योग को एसएन से सूचित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का एक और फॉर्मूला होता है इन पदों का योग का n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूला है। इसका प्रयोग कब करना है? जब आपका n का मान, प्रथम पद का मान और अंतिम पद का मान दिया रहे, अन्यथा आपको n पदों का योग के लिए यही सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चलते हैं तो आज का पहला सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात करें। 10 पदों तक योग ज्ञात करें। प्रश्न क्लियर है? फिर से देख लेते हैं। एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात करें। क्या निकालना है? एपी के n पदों का योग। तो हल करते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन किन चीजों का मान दिया हुआ। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो प्रथम पद का मान दिया हुआ है, कितना है? प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है। a का मान 2 दिया हुआ है और दूसरा है सार्वंतर, 2 क्रमागत पदों के अंतर, यानी 7 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 5। पदों की संख्या कितना दिया हुआ है? n का मान 10 हो गया। हमें निकालना है क्या? योग। n पदों का योग को एसएन से सूचित किया जाता है। तो एसएन का मान निकालना है। तो चलते हैं। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस प्रश्न को आप बना लिए, अच्छे से समझ गए, तो एनसीईआरटी का कोई भी प्रश्न का आप योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मान भरते हैं। n का मान क्या दिया हुआ? 10/2, यह हो गया 2। a का मान क्या दिया हुआ है? 2। n का मान तो 10 दिया हुआ है, देख लीजिए। d का मान, तो d का मान हो गया 5। चलिए कटेगा तो काट देना है। 2 5 10, 5 हो गया। ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 10 में से 1 घट गया, 9, 9 में 5 से गुना हो जाएगा 45। अब इसको जोड़ देना है तो 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। अभी कोष्ठ का मतलब दोनों को गुना कर देना है, तो 49 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 245। क्लियर हो गया? किसी भी n पदों का योग ज्ञात करने के लिए रहेगा तो आप इस फार्मूला पर आसानी से मान भर सकते हैं और हल निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है। कहता है कि एपी -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक योग ज्ञात करें। 12 पदों तक योग ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हल करते हैं।
तो जिसका मान दिया रहता है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। मान दें कि प्रथम पद का दिया हुआ है कितना है, तो 1 बराबर क्या है -37। चलिए डी का मान निकालते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है, घटा देना है। तो दूसरा पद का मान है -33। घटाएंगे कितना, प्रथम पद को, तो माइनस कर दिए। प्रथम पद का मान -37 दिया हुआ है, 2 माइनस है तो कोष्ट कर दिए। -33 का 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +37 हो जाएगा ये। अब 37 प्लस में और 33 माइनस में, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 33 और 4 37। एन का मान कितना दिया हुआ है, 12 पदों तक। एन का मान 12, हमें निकालना है क्या, एसएन। योग का मतलब एसएन होता है। चलिए तो एसएन का सूत्र चलते हैं। एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का मान कितना दिया हुआ है, 12/2 हो जाएगा। a का मान -37 दिया हुआ है, n का मान 12 दिया हुआ है, d का मान, तो d का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 4। कटेगा तो काट देना है, 2 छक 12 हो गया। 2 में -37 से गुना करेंगे तो 37 दूनी 74, -74 हो जाएगा। 12 में से घट गया 11, और 11 में 4 से गुना हो जाएगा, तो 11 4 44 हो जाएगा। अब देखिए -74 और +44 से प्लस माइनस घटेगा, 74 में से 44 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में आपको बचेगा 30। अब -30 में 6 से गुना कर देंगे तो 3 6 18 180 आएगा। कैची में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है। चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, कहता है एपी 0.6 1.7 2.8 ... 100 पदों तक योग ज्ञात करें। 100 पदों तक योग ज्ञात करें। चलिए पिछला ही प्रश्न जैसा है सॉल्व करते हैं। बताइए ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। डी का मान क्या होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 1.7 में से 0.6 घट जाएगा, 1.7 में से 0.6 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1.1 हो गया। एन का मान कितना दिया हुआ है, 100। हमें निकालना है क्या, योग। योग का मतलब एसएन का मान। चलिए एसएन का फार्मूला लिख देना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान, तो एन का मान कितना दिया हुआ है, 100। ए का मान कितना दिया हुआ है, 0.6 प्लस एन का मान 100 दिया हुआ है, -1 हो जाएगा। और डी का मान 1.1 दिया हुआ है। कटेगा तो काट देना है, 50 बार में कट गया है। अब 2 में 0.6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, 1.2। अब देखिए 100 में से 1 घट जाएगा तो आपका आएगा 99, और 99 में 1.1 से गुना कर देना। तो आपको आ गया, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी आ जाएगा 108.9। ये हो गया 50। अब देखिए 1.2 और 100 ये जुट जाएगा, तो यहाँ पर 1.2 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 2 11 8 1 9 1 10, कितना गया, 110.1। अब क्या करना है कि 110.1 में 50 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 50 से। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0, 1 में 5 से करेंगे तो 5, 5 में 0 से कर देंगे 11 5 हो गया आपको 55, 0 5 0 5 आ गया।
एक अंक के बाद क्या कर देना है, पॉइंट बैठाना। तो आपको आ गया 5505। इस प्रकार से इन पदों का योग हम आसानी से निकाल लिए। क्लियर हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत आसान सा है। एक प्रश्न भी आप अगर अच्छा से ध्यान से देख लेते हैं तो इस प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकाशन का हो, एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, किसी प्रकाशन का बुक आप आसानी से बना सकते हैं। ये केपी है, कहता है 11 पदों तक योग ज्ञात करें। 11 पदों तक योग ज्ञात करें। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम हल करते हैं तो प्रथम पद का मान लिख लेते हैं। प्रथम पद का मान दिया हुआ है 1/15। डी सार्वंतर होता है, दूसरा पद में से पहला पद को अंतर कर देना है। चलिए तो बटा का जो बटा एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 12 पचे 60, 15 चौको 60, घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/60। कितना पदों तक निकालना है, 11 पदों तक। एन का मान क्या हो जाएगा 11। क्या निकालना है, योग। योग का मतलब एसएन। एसएन का सूत्र लिख देना है। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का मान हो गया आपको 11, तो 11/2 हो जाएगा। 2a का मान क्या है, a का मान दिया हुआ है 1/15। n का मान 11 दिया हुआ था, और d का मान देखिए दिया हुआ 1/60। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 2 में 15 ऊपर नीचे नहीं कटेगा, गुना कर देंगे ऊपर से। 2 एकम 2/15 हो गया। 11 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 10। 11 में से 1 घट जाएगा तो बच जाएगा आपको 10। यह जाएगा कोष्ट 1/60। ये आपको 11/2 ही रह जाएगा, 2/15 यही रहेगा। देखिए 10 में 1 से गुना इसे कटेगा तो काट देना है। 10 छक 60। भिन्न का गुना ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। आपको बच गया कितना 1/6। ये आपको आगे 11/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। 15 दूनी 30 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 6 पचे 30। ये आपको 11/2 आ गया, और 5 4 9/30 हो गया। कटेगा तो काट देना है। 3 तिया 9, 3 दहा का 30। आपको आ जाएगा 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। तो हमारा आंसर हो गया 33/20। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां कहता है समांतर श्रेणी, हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रश्न क्लियर है। चलिए बनाने की विधि आप लोग जान गए हैं किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम प्रथम पद का मान देख लेते हैं 8। डी का मान यानी सार अंतर, दूसरा पद में से पहला पद को 3 में से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा -5। और एन का मान कितना दिया हुआ है 22 पदों का योग निकालना है। योग का मतलब एसएन होता है। एसएन का मान हमें निकालना है, तो एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 22, 2 हो गया, ए का मान 8, एन का मान 22 और डी का मान -5।
11 दूनी 22, 11 हो गया। 8 दूनी 16, 22 में से 1 घट जाएगा 21, 21 में -5 से गुना होगा तो 21 × 5 105 माइनस में हो जाएगा। अब 105 में 16 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 9 6 15, 9 बच गया, 9 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 8, यानी आपको आ जाएगा -89। और -89 में 11 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। कितना गया, -979, -979। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप चाहे किसी भी प्रकाशन का मैथ बनाते होंगे, चाहे एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, स्टूडेंट प्रिंस हो, किसी भी प्रकाशन का हो, किसी भी एपी के इन पदों का योग का कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बने तो नीचे कमेंट में लिख कर दें, बताएं, हम उसे अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।